दृक्दृश्य विवेक श्लोका नंबर 22। उपेख्यानामरूपे द्वे सच्चिदानन्दतत्परः समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदये वाथवा वहिः। सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिद्विविधो हृदिः दृश्य शब्दानुविधेन सविकल्पा पुनर्द्विधा कामाध्यश्चितगा दृश्या तत्साक्षित्वेन चेतनं ध्यायेत् दृश्यानुविधोऽयं समाधि सविकल्पकः। असंग सच्चिदानंद सुप्रभुद्वैतवर्जितः अस्मीति शब्दविधेयम् समाधि सविकल्पकः। ये प्रकरण साधना प्रकरण। हम लोगों को लगता है वेदांत में केवल श्रवण मनन निधिध्यासन साधन वो सही है। मुख्य साधन श्रवण मनन निधिध्यासन। कल मैंने एक बात उठा रही थी कि हम लोग जैसे सोचते हैं हम काम करते करते आए फटाफट जैन कर लिए बैठ के श्रवण कर लिए सुन लिए तो श्रवण होता है, ऐसा नहीं है। श्रवण शब्द दिया हमारा उपनिषद में दिया है। श्रवण कैसे होना चाहिए? षड्विधि लिंग से श्रवण होता है और वो षड्विधि लिंग जो दिया मतलब श्रवण काल में आपको फल प्राप्ति हो जाएगा। ऐसे तो आप सोचो कि कितना एकाग्रता चाहिए श्रवण करने के लिए। और आप दिन भर स्थूल विषय में प्रवेश करके, विषय बिल्कुल अपोजिट है। आप 24 घंटा से 18 घंटा स्थूल विषय में रहोगे, फटाक से आकर के ऐसे सूक्ष्म विषय में प्रवेश कर जाओगे और श्रवण हो जाएगा। सुनना अलग चीज है, श्रवण करना अलग चीज है। आत्मा वारे द्रष्टव्यम श्रोतव्यम मंतव्यम निधिध्यासितव्यम, ये बिल्कुल सही है। लेकिन वो श्रोतव्य कैसे होगा? श्रोतव्य श्रवण कैसे होगा? आपको मैं आज सुनाती हूँ, मैं अभी क्लास के बाद आपको पूछूँ, एक भी कुछ नहीं आएगा। श्रवण होगा? हम लोग जब गुरुकुल में अध्ययन करते थे, पता है, बीच में गुरुजी पूछ लेते थे। अगर एक दिन हमने जवाब नहीं दे पाया तुरंत क्लास से उठ के चले जाते थे। विद्या कितना कड़कपना से अर्जन होता है आपको पता नहीं। श्रवण ऐसे नहीं होता है। और उठपटांग जीवन में कोई श्रवण कर सकता है? आप लोगों का जिंदगी जैसे आप जीते हैं वैसे श्रवण होगा? भगवत गीता 6वां अध्याय आत्म संयम योग दिया।
कि आत्मा या आत्म संयम मतलब आत्मा का संयम नहीं, आपके अंतकरण का संयम। मैंने कई बार बोला, ब्रह्म विद्या प्राप्ति में सबसे बड़ा साधना अगर कुछ है तो वो संयम है। उस समाधि स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्या कहा, समाधि सर्वदा कुर्या। आप नित्य निरंतर उस समाधि स्थिति में रहने के लिए कुछ करो। क्या करोगे? बोले हम श्रवण। मैं बोले ना, हमको दिखता है कितना लोग श्रवण करते हैं, आप कहने से नहीं होता है। मैंने कल कहा था, श्रवण के पहले हमारा, मैंने कई बार लोगों को कहती हूँ, दिनचर्या पक्का करो, एक नियमबद्ध तरीका से जीवन जियो। हम अपने नियम को दूसरे के लिए चेंज कर देते हैं। अगर भी नियम लिए हमने, हम बोलेंगे क्या करें, हमने तो नियम लिया था, आज ऐसी परिस्थिति आ गई। बहानाबाजी हम बहुत करते हैं। संसार के लिए समय दे पाते हैं, संसार के लिए ब्रह्म विद्या को कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म विद्या के लिए संसार, सांसारिक संबंध तो हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। छोटी सी चीज में आपको अगर बताऊं, हमने कई बार बोला कि शांति पाठ के पहले आपको पहले होना चाहिए, इतना तैयारी में बैठना चाहिए कि मैंने बोली 7 बजे से आप तैयार होकर के बैठ जाना, कि चित्त वृत्ति में केवल यही चीज घूमना चाहिए। और कल मैं हमारा एक साधक के साथ बात कर रही थी, तो उन्होंने जो बात बोले हमको गुरुजी रोज कहते थे। मैंने आपको कई बार बोला, ग्रंथ साथ में लो। श्रवण के पहले ग्रंथ में जो श्लोक लिया जाता है, हमारे लिए ये इंस्ट्रक्शन था। काल गुरुजी क्या लेंगे उसके पहले हम तैयार पढ़ के आते थे। तैयार मतलब क्या, हम समझ लेते हैं क्या? नहीं, पढ़ के बैठते थे। हमारा ऐसे भी साधक यहाँ है जो पढ़ के क्लास में बैठते हैं, खुशी लगता है। उनका साधना को देखते हैं तो क्यों नहीं वो उस स्थिति को प्राप्त करेंगे। ब्रह्म विद्या जैसे मांग करता है हम अपना जीवन शैली को अगर हमको चाहिए, अगर जन्म मृत्यु से छूटना हम चाहते हैं, करना तो पड़ेगा ना। आपको आपके हिसाब से नहीं, जैसे आपको अगर बीमार हुआ, जिस रोग है रोग के अनुसार दवाई खाना पड़ता है, ये आपके पसंद से दवाई खाना पड़ता है। लेकिन यहाँ हम लोग क्या करते हैं, अपना पसंद से करते हैं, तो रोग निवृत्ति कैसे होगा? कोई बोलेगा मैं तो दवाई खा रहा हूं लेकिन रोग निवृत्ति नहीं होता है, तो उन्होंने क्या कहेगा, दवाई तूने और कुछ खाया? बोला ना, मैंने तो पैरासीटामोल ही खाया था, ताव नहीं उतर रहा है। बोला कि तू कम पावर वाला खाया होगा, है ना? नहीं, ताव के हिसाब से जितना पावर है 650 वाला, आप अगर 450 350 खाओगे तो ताव उतरेगा? नहीं उतरेगा। उसी तरह हमको श्रवण तो सुनते तो हैं, लेकिन जैसे श्रवण करना चाहिए, श्रवण का विधि उसी अनुसार बैठो। आसन सिद्धि चाहिए बहुत। हम लोग जब गुरुकुल गए, पहला हमको आसन सिद्धि करा गया। आसन सिद्धि मतलब क्या? सुख एवं आसनम। जिस आसन में आप सुखद पूर्वक 1 घंटा बैठ सकते हैं, वही आसन में बैठो। आसन चेंज नहीं होना चाहिए।
गुरुजी कहते थे कि प्रश्नवाचक चिन्ह होकर कि बैठोगे तो श्रवण हो जाएगा, गर्दन को ऐसे तो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, आपके जीवन से कभी भी आपका समाधान प्राप्त नहीं होगा। कई बार हम श्रवण करते हैं, हाथ पैर लंबा करके आराम से सो करके लोग श्रवण होता है। भगवत गीता 6वां अध्याय देखना, श्रवण करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। भगवत गीता का 6वां अध्याय पूरा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। आसन के लिए वहाँ एक श्लोक आता है, शिरो का क्या काय शिरोग्रीव ऐसे कुछ आता है। हाँ, समकाय शिरोग्रीव धारयन् चलम स्थिरम। काया शरीर सिर सब एक एंगल में रहना चाहिए। श्रवण में ये विधान है, तब श्रवण होगा, अंदर जाएगा। हम सुनते हैं, आपका अंदर जाता नहीं क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह करके जब बैठोगे तो जाएगा कैसे? खा पी करके अगर बैठोगे तो जाएगा कैसे? चल चल के बैठोगे तो सुनोगे तो जाएगा कैसे? तो इसीलिए समाधि स्थिति को प्राप्त करने के पहले जीवन कैसा होना चाहिए, उस समाधि के अनुकूल युक्त आहार में ऐसे कुछ आहार न करो जो समाधि में, श्रवण में प्रतिबंध हो, मनन में प्रतिबंध हो। में ऐसे स्थूल आहार न लो जो स्थूल आहार से, स्थूल विषय से चित्तवृत्ति स्थूलता को प्राप्त हो। तो इसीलिए ये दिया खाली खाली नहीं दिया गीता। मैं कल एक बात बोल रही थी, जीवन में नियमबद्ध होना चाहिए। पतंजलि योग सूत्र में मन की ध्यान देना, मन की एकाग्रता के बिना श्रवण नहीं होगा। लेकिन मन की एकाग्रता भी कैसे होगा? बोले नियम हो, यम का पालन हो, आसन हो, प्राणायाम हो, प्रत्याहार हो, तब समाधि स्थिति दिया पतंजलि योग सूत्र में भी। वहां समाधि मतलब क्या? मन शांत हो जाना, स्वरूपावस्था नहीं। दृष्टा स्वरूप है, उनके दृष्टि में दृष्टा अलग है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार देह में एक व्यष्टि शरीर में दृष्टा को देखते हैं, समष्टि में दृष्टा को नहीं देखते। लेकिन हमारा जीवन में भी आप देखो, गीता का 6वां अध्याय सब दिया। बोले एक दिन में नहीं होता है, शनै शनै रूप रमेत, धीरे धीरे अभ्यास करो। आज धीरे धीरे अभ्यास मतलब क्या? नियम लेना पड़ेगा। मैं सुचिता रहूं। कई बार लोगों को मैं सुचिता का बात कहूँ तो बोलेगी हम तो ब्रह्म है, ब्रह्म तो शुद्ध है, उसको क्या सूची का जरूरत है? आप ब्रह्म हो, किसने मना करे? लेकिन ये उपलब्धि आपको हुआ है क्या? जब तक उपलब्धि नहीं हुआ तब तक बिना, और ये उपलब्धि बिना शुद्ध अंतःकरण में नहीं होगा। बिना सुचिता से आपका अंदर अगर सूची है, आप बाहर क्यों गंदा रहना चाहोगे? आप बाहर भी शुद्ध रहना चाहोगे, आपको शुद्धिता पसंद होगा। आपका स्वभाव अगर है, आपके अंदर संतोष वृत्ति हो। कोई व्यक्ति, कल मैंने कह रही थी ना, लोभ वृत्ति आपको श्रवण कराएगा। किसी के अंदर कामना है, वो श्रवण कर सकता है। आपके अंदर अभी भी कितना कामना लेकर के हम बैठते हैं। ये चाहिए, कामना मतलब क्या?
चाहिए चाहिए परिग्रह वृत्ति। कल मैंने क्या कह रही थी? अपरिग्रह वृत्ति। अपरिग्रह मतलब जितना आवश्यकता है, आवश्यकता से ज्यादा वस्तु का संग्रह नहीं करना। अपरिग्रह मतलब लंगूठी पहन करके घूमना नहीं। अपरिग्रह मतलब अनावश्यक विषय वस्तु का संग्रह न करना। हम आवश्यकता से ज्यादा रखते हैं। तो जितना आप बताओ, जितना आप संग्रह करोगे उसको संभालने में समय जाएगा। आप अपने लिए कब निकालोगे समय? आपके अंदर संतोष वृत्ति नहीं है, तृष्णा है। कभी भी असंतोष व्यक्ति श्रवण नहीं कर सकता। संतोष किस बात की है? प्रारब्ध में जो परिस्थिति मिला उसी परिस्थिति में विचलित नहीं है। उस परिस्थिति ठीक है, मेरे प्रारब्ध के अनुसार मुझे ये परिस्थिति मिला, उसमें वो संतुष्ट है। परिस्थिति को बदलाने के लिए वो प्रयत्न नहीं करता है। जैसे है ऐसे उसी परिस्थिति में वो चलना चाहता है। स्वाध्याय हो, ये नियम होना चाहिए। रोजाना कुछ भी हो जाए, मैं एक नियमबद्ध तरीका से रोज मैं अपना अध्ययन करूं। स्वाध्याय मतलब किताब लेकर के पढ़ने का नाम नहीं है। स्वयं का अध्ययन करना, खुद का। और सबसे बड़ी नियम ये होना चाहिए, मैं जो बार बार बात बोलती रहती हूँ, परण शुद्धि। ईश्वर प्रणिधान जिसको कहा गया। संसार में वरण नहीं है, वरण ईश्वर में। परमार्थ के लिए वरण हो, परमार्थ के लिए मेरे अंदर तपवृत्ति हो, ये नियम होना चाहिए। तपवृत्ति हमारा अंदर है। अपने आप को झांको। जो संयम शब्द है उसी का नाम है तपस्या। तपस्या मतलब क्या? लक्ष्य के प्रति आने वाला प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति को सहन करना। मतलब क्या? जब प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थिति आता है, इंद्रियां असंयमित होते रहते हैं, है ना? नहीं है? सहन करने का अभिप्राय क्या है? इंद्रिया को उथल कूद करने न देना। किसके लिए? लक्ष्य। ध्यान में हमेशा रहना चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या है। मैं सहन करूं तो किसके लिए करूं? संसार के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए हम करते हैं। धन के लिए लोग सहन करते हैं, परिवार के लिए करते हैं। अपने बच्चे बोलेंगे, क्या करें, अपने बच्चे बोलने दो। सहन किस लिए करते हैं? ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा आपका बेटे का बात को सहन करोगे तो। आप सहन इसलिए करते हैं क्योंकि आपका आसक्ति है। मैंने कई बार ये बात को ठुकराती लोगों से। आपको समझ नहीं आता है, मैं क्यों सहन करो? ब्रह्म विद्या में मदद करता है। उसी चीज का सहन करो जो मेरा लक्ष्य की ओर ले जाए। उसके लिए कुछ भी परिस्थिति आए, हर परिस्थिति मेरे लिए पूजा है। प्रतिकूल हो अनुकूल हो, हम अपना जीवन दिखता है।
जब आनंद आता है, अभी जब वो जिंदगी दिखता है कि लक्ष्य के लिए जो नियमबद्ध तरीका से हम दृढ़, जिसको मैं बार बार बोलती हूँ जुनूनपना, तब लक्ष्य की ओर ले जाता है। कल मैंने कह रही थी, जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन हो। कई बार लोग सोचेंगे, बोले कि इतना करते करते तो समय बीत जाएगा। ये समय नहीं, ये साधना ऐसे हैं, कहने में हजार है लेकिन देखने में एक चीज से सब प्राप्त हो जाता है। संयम एक शब्द है, सब उस वहां इंक्लूड हो जाता है। तपस्या भी, अपरिग्रह भी। कोई संयमित व्यक्ति तो अपरिग्रह कर सकता है, असंयमित व्यक्ति परिग्रह करेगा। संयमित व्यक्ति उसी के लिए संयम करेगा। किसके लिए? लक्ष्य के लिए। क्योंकि हमारा इंद्रिय इतना अभ्यस्त है। हमारा कठोपनिषद में दिया, कठोपनिषद में दिया, ईश्वर को साधक कह रहे हैं, तुमने प्रभु ये इंद्रियों को इतना हिंस्र बना दिया, हिंसक बना दिया। किस लिए? बोले कि आप इंद्रिय को अंतर्मुखी न करके बहिर्मुखी क्यों करा दिया? तो इंद्रिय का बहिर्मुखता ही हम इंद्रिय के प्रति हिंसा है। लेकिन हमको क्या लगता है, कभी ये महसूस होता है हमें, इंद्रिय जब दिन भर बाहर विषय में रमण करता है, स्वाध्याय करते हैं ना, तो हमारा इसमें शनै शनै धीरे धीरे इंद्रिय संयम होता रहता है। हमारा जिंदगी में स्वाध्याय नहीं है, इसीलिए हम संयमित रह नहीं पाते हैं। अपना अध्ययन करें कि मैं क्या कर रहा हूँ, दिन भर आज मैं अपने लिए क्या किया। कभी उसका चिंतन नहीं होता है। इसीलिए हम श्रवण में प्रतिबंध होता है। आहार शुद्धि, विहार शुद्धि। मैं ऐसे जगह न जाऊं जहां आत्मविद्या का विषय का चर्चा ही नहीं। मैं क्यों ऐसे संग करो? किस लिए? किस बात की मजबूरी है? मैं ऐसे संग करो जिसके संग में ब्रह्म विद्या का चर्चा हो। ऐसे आहार लो, ऐसे विहार, ऐसे संयम, सोने का उतना समय में शरीर को विश्राम दो। लेकिन ऐसे जीवन नहीं है तो श्रवण नहीं होता है। तब जाकर के हम समाधि स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। श्रवण होगा, श्रवण के बाद मनन होगा। स्थूल विषय से इंद्रिया को जितना अंतर्मुखी करोगे, वो सूक्ष्म विषय में प्रवेश करेगा। अतीन्द्रिय विषय में रोजाना कितना समय आप देते हैं इस पर चिंतन करने के लिए? जितना जितना आप श्रवण सही होगा, मनन सही होगा। आपको मनन नहीं होता है तो जान लो आपको श्रवण नहीं हुआ। और श्रवण में सबसे बड़ी चीज है कि जितना सुने में कितना मेरे अंदर स्टोर होता है, कितना बात मैं समझता हूं, और वो स्टोरेज फिर जब मैं बैठता हूं
तब उस पर मैं चिंतन कर सकता हूँ। बिना आलंबन से मनन कैसा होता है? बिना आलंबन से। मैंने कई बार मैं अपना प्रक्रिया में खुद आप लोगों से बताती हूँ, कई बार शेयर करती हूँ। हमने जब अध्ययन के बाद शास्त्र का एक एक उपनिषद हमने फिर से जो श्रवण किया उसी को दोबारा श्रवण करते थे। अरे एक एक क्लास हमको 3-3, 4-4 दिन लग जाता था, कभी 10 दिन भी लगता था। जितना सुनते थे, क्या समझा हमने, जो सुना हुआ को नहीं लिखते थे। हमारा पास जितना नोट्स है, हमने जो समझा उसी समझ को हमने लिखा। फिर उसके बाद हम एकांत में चले जाते थे, ढूंढते थे। उस समय तो कोई जान पहचान भी नहीं थे, कहीं खोजते थे, कहीं मुझे एकांत खाने के लिए थोड़ा प्रसाद मिल जाए, जहीं भी एकांत जगह मिल जाए। बिना ग्रंथ, बिना जो हमने समझा, सबको नोट्स को छोड़ छाड़ करके अकेला बैठते थे। और एक एक श्लोक पर बैठ बैठ करके चिंतन होता था। हमने क्या समझा, इस श्लोक ने क्या मान किया, हमने जो समझा वो सही है ना नहीं है, आगे इस श्लोक क्या मांग करता था, इसके बाद ये क्यों इस श्लोक आया, क्वेश्चन कर करके हमने सारे उपनिषद, भगवद गीता, उसको हमने देखा। इसीलिए कहते हैं ऋषय मंत्र दृष्टा रहो। जब तक वो मंत्र को दर्शन नहीं करोगे, कब होता है? ऋषय कौन है? मननशीला। मनन के बिना उस मंत्र राशि को देखना संभव नहीं होता है। और जब तक वो मंत्र राशि को नहीं देखा, तब तक संशय निवृत्ति नहीं होता है। और संशय निवृत्ति के बिना आत्मानुभूति, समाधि स्थिति प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए मैंने कई बार ये बात कही, अज्ञान, संशय, विपरीत रहित ज्ञान होना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार मेरे को इस विषय में शंका नहीं होना चाहिए, और कभी भी मेरे अंदर विपरीत भावना का उदय नहीं होना चाहिए। हमें तो ज्ञान होने बोलते, हमको ज्ञान हो गया, फिर विपरीत भावना का उदय कैसे हुआ? विपरीत भावना मतलब समझते हैं? देहात्म बुद्धि। वो नहीं आना चाहिए। तब जानो कि आपको निरंतर ये स्थिति बनी रहे, समाधि सर्वदा, मतलब कि किसी भी क्षण विपरीत भावना न आए, ये सदा सर्वदा समाधि स्थिति बनी रहे, उसके लिए ये मेहनत, प्रयत्न, पुरुषार्थ करो। कुर्यात, पुरुषार्थ करो कि मैं उस स्थिति से च्युत न हो, क्योंकि जीवन में समाधि तो चाहिए। सम्यक रूप से अपने स्वरूप में स्थित होना, सारे वृत्तियों को अपने स्वरूप में समाहित कर लेना, निर्विषय होकर के रह जाना। वो स्थिति इसीलिए कहा, बोले कहाँ करे। और दूसरा एक बात मैंने, जब हम श्रवण करते हैं, श्रवण काल में प्रत्याहार का बहुत जरूरी। प्रत्याहार मतलब
मैंने इसीलिए बोलती हूँ क्लास के पहले 7 बजे से तैयार होकर के चुपचाप बैठ जाओ। 7:30 बजे लिंक खुलेगा, लेकिन तब कि जितना आपके विषय अगर आए तो विषय को हटाना, रहने न देना कोई भी विषय चित्तवृत्ति में। ऐसा कर सकते हैं। चलो 7 नहीं, 7:15 बजे 15 मिनट के पहले बैठे। चलो 15 मिनट नहीं, 5 मिनट के पहले बैठे ना। बोले कि हमारा काम बाकी था ना, वो काम खत्म करके आ गया। घर लोग नाराज हो जाते हैं ना, तो घर लोग को संतुष्टि करो। किसने आपको करे? मैंने तो इसीलिए बोली, आपको कोई जबरदस्ती नहीं है कि आकर के श्रवण करो, लेकिन विधिवत तरीका से नहीं करना है तो मत करो। टाइम पास के लिए मत करो। प्रत्याहार बहुत जरूरी, नहीं तो श्रवण नहीं होगा। प्रत्याहार मतलब क्या? जो आहार आता है उसको हटाओ, प्रत्याहार करो। आहार मतलब क्या? जो अंदर, बाहर से जो विषय अंदर आता है उसको आहार कहते हैं। आर्यते इति आहार, जो बाहर से अंदर लिया जाता है उसको लेना बंद करो। लेकिन हम लोग तो श्रवण के लिए बैठते हैं, मन में और कहीं है। बीच में कोई आ गया, लिंक से लेफ्ट हो गए, फिर उसके साथ बातचीत करके फिर आकर के बैठ गए। प्रत्याहार सारे कुछ। बोले कि नहीं, मेरे को क्लास के बीच में बाथरूम लगा तो चला गया। कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने बोली ना, हम जब श्रवण करते थे, अगर सिर अगर थोड़ा सा झुक गया, गुरुजी उठ के चले जाते थे। हाथ पैर कुछ नहीं हिलना चाहिए। मैंने इसीलिए बोला, आसन, जिसे आसन पर आप स्थिर होकर के, स्थिर एव आसनम सम काय सिरो ग्रीव, सिर और ग्रीवा, आपका गर्दन, सिर, ये पूरा सुषुम्ना नाड़ी सीधा होकर के बैठना चाहिए। हाथ पैर हिलना नहीं चाहिए। कई बार लोग बैठते हैं, पैर हिला हिला करके सुनते हैं। वो पैर हिलाते हैं मतलब क्या समझते हैं? आपके अंदर चंचलता है, जो अंदर है वो आपके बाहर में दिखेगा। तब श्रवण होता है। विषय ले लेकर के कोई श्रवण नहीं करता है। आप श्रवण के लिए बैठे, इधर कोई आया, उधर कोई आया, उसको देख रहा है, इसको देख रहा है, श्रवण होगा? श्रवण काल में कहीं से कुछ होता है भी पता नहीं चलता है। इतना डूब जाओ कि कोई विषय आकर के चित्तवृत्ति को आघात न कर सके, इसको कहते हैं प्रत्याहार। एक विषय चल रहा है, जब तक वो विषय चले चित्तवृत्ति उस विषय से न हटे। इतना अंतकरण को शुद्ध बना दो, तब श्रवण क्या मजेदार होगा बताओ। रस ऐसे श्रवण हो ना, फिर मनन करने में दिक्कत नहीं होता है। हम मनन नहीं कर पाते हैं इसीलिए क्योंकि हम श्रवण नहीं करते हैं। श्रवण के लिए जिसी घटक का जरूरत पड़ता है, जीवन में एक नियम लेना चाहिए। मैं इतना घंटा अध्ययन करूं, मैं अपने लिए, मैंने बार बार कहा, आपके लिए 6 घंटा आत्मचिंतन के लिए दिया। 6 घंटा हम लेते हैं,
और उसी समय भी अगर कोई आ गया छूट गया। दुनिया के लिए हम समय देते हैं, लेकिन दुनिया का समय निकाल करके आप आत्मज्ञान के लिए लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो ये समाधि कैसे होगा? खाली ये जो श्लोक पढ़ के हम कह देने से हो जाएगा क्या? ये श्लोक को जीना है। क्या कह रहे हैं? ये समाधि में क्या होगा, क्या करोगे जब आपका ऐसे स्थिति बनेगा? श्रवण अगर सही होगा तो उपेक्ष नाम रूपद्वे सच्चिदानंद तत्परा। हमारा तत्परता, हमारा उतावली जब उसी सच्चिदानंद स्वरूप के लिए होगा, नाम रूप उपेक्षित हो जाएगा। मैंने कई बार कहा, जब तक संसार महत्व है तब तक ब्रह्म आत्मसत्ता आपको महत्व नहीं लगेगा। जिस दिन आत्मचिंतन आपको महत्व लगने लगेगा, उस दिन ऑटोमेटिक ही नाम रूप उपेक्षा हो जाएगा। ध्यान देना, उपेक्षा करना नहीं पड़ता है, उपेक्षा हो जाता है। इसको कहते हैं, मैंने जो कई बार दृष्टांत दिया शाखा चंद्र न्याय के अनुसार, आप जैसे जैसे दृष्टिकोण आपका चंद्रमा की ओर बढ़ता है, ये वृक्ष डाली सब उपेक्षा होता है या आप उपेक्षा करते हैं? उपेक्षा हो जाता है। आपको ये जरूरत नहीं है। जब तक मैंने इसी नाम रूप जिसी वस्तु का आधार है, ये नाम रूप का जो वस्तु आधार है, वो वस्तु को जब तक नहीं देखा तब तक नाम रूप महत्व होता है। जैसे जैसे मेरे तत्परता उतावली, मैं उसी के लिए मेरे अंदर तड़पन हो, जैसे जैसे बुद्धि वस्तु में प्रवेश करने लगा, वैसे वैसे नाम रूप उपेक्षा होते गया। नाम रूप को हटा करके फेंकने का नाम नहीं है उपेक्षा। उपेक्षा मतलब सच्चिदानंद वस्तु जब महत्व लगने लगे, नाम रूप महत्व नहीं रहेगा। जब तक वस्तु का ज्ञान नहीं था, आपको जब तक सोना है या कुछ है पता नहीं था, तब तक गहना सुंदर लगता था। जब सोना आपको पता चल गया, गहना बहुत सुंदर है लेकिन इमिटेशन है, ये सोना है, तो आपको महत्व जब सोना दिखेगा, तब नाम रूप कितना भी सुंदर बनावटी हो, आप गहना के प्रति आकर्षित होंगे? नहीं होंगे। उसी के लिए कहा उपेक्ष नाम रूपत्वे सच्चिदानंद वस्तरी। उपेक्षे नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परा समाधि सर्वदा कुर्यात् हृदये वा थवा वही। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा एक विडंबना है, हमें जो चीज प्राप्त है उसका हम उपेक्षा करते हैं, जो अप्राप्त है उसका अपेक्षा करते हैं, है ना? क्या मैंने कहा? जो प्राप्त है उसका हम उपेक्षा करते हैं, जो अप्राप्त है उसका अपेक्षा करते हैं।
उसी के लिए हमारा अंदर कामना होता है। सच्चिदानंद वस्तु प्राप्त है, उसको हम उपेक्षा करते हैं। नाम रूप आपको कभी प्राप्त नहीं होगा, अप्राप्त है, लेकिन उसी से हम उपेक्षा करते हैं। जब तक नाम रूप से हमारा अपेक्षा रहेगा, तब तक हमारा अंदर दरिद्रता बनी रहेगी। दरिद्रता मतलब शंकराचार्य जी ने कहा विशाल तृष्णा। इसके अंदर विशाल तृष्णा है, इच्छाएं हैं, असंख्य इच्छा समूह है। ये इच्छा कामना कभी आपको पूर्णता की अनुभूति करने नहीं देगा। कामना उसको कहते हैं जो हमेशा अपूर्णता की एहसास कराता है, और कामना उसको कहते हैं जो प्राप्त नहीं है उसी का इच्छा जताता है। कामना उसी को कहते हैं। जो प्राप्त है उसका इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासा। मैंने कहा था एक बार, कामना और जिज्ञासा में भेद है। अप्राप्तस्य प्राप्ति का इच्छा का नाम है कामना, प्राप्तस्य प्राप्ति का इच्छा का नाम है जिज्ञासा। दोनों में इच्छा है, लेकिन वो प्राप्त है। जो प्राप्त है उसको केवल जानना होता है, जो अप्राप्त है उसको प्राप्ति के लिए अलग जगह, अलग देश, अलग काल जाना पड़ता है। लेकिन जिसलिए उसको प्राप्ति करने का इच्छा रहता है, वो प्राप्त उससे नहीं होता है। हम सोचते हैं कामना पूरा होने से सुख मिल जाएगा, संतोष मिल जाएगा, तृप्ति मिल जाएगा। नहीं होता है। कामना में बोले ना, उसी का नाम है जो कभी पूरा होता ही नहीं है। पूरा हो गया तो फिर कामना क्या है? अरे जिस समय आपके जीवन में ये स्थिति पैदा हो जाए, कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस उसी दिन जान लो आप अपने में स्थित, समाधि स्थिति। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमको ये सब करना पड़ेगा। कहने में ये स्थिति कितना सुनने में मजा लगता है, लेकिन पुरुषार्थ तो भाई करना पड़ेगा। विषयासक्त होकर के कोई इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है। संग्रह वृत्ति को रख करके कोई इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है। किसी वस्तु व्यक्ति से अपेक्षा रख करके कोई इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है। किसी से भी मेरा अपेक्षा न रहे। जब अपेक्षा नहीं रहता है तब उपेक्षा हो जाता है ना? नहीं है। जहां अपेक्षा रखते हैं उसको हम उपेक्षा नहीं कर सकते। नाम रूप में अभी भी हम अपेक्षा रखते हैं तो उपेक्षा कैसे होगा? लेकिन श्रुति क्या कह रहे हैं? नाम रूप से अपेक्षा रखते हैं तो समाधि प्राप्त नहीं हो सकता है। नाम रूप को उपेक्षा करने से
महत्व देना बंद कर दो तो समाधि प्राप्त होगा। तो समाधि स्थिति को प्राप्ति करने के लिए क्या अभ्यास करे, कहाँ अभ्यास करे, कैसे करे? बोले बाहर करे बैठ कर के, बोले ना, दोनों, हृदय में भी बाहर में भी। यहाँ क्या करना? चिंतन, विचार। हृदय एवा थवा वही ही। बाहर बाद में, पहले हृदय। अपने अंदर देखो, झांक के। सारे वृत्ति सम्मोह कहाँ जाकर के समाहित होते हैं? अपने भीतर को इतना शांत बना दो, इंद्रिय को इतना स्थिर बना दो, जो अपने हिसाब से चलने लगे। शरीर को ऐसे बना दो। ये एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए अभ्यास चाहिए, वैराग्य चाहिए। इसलिए भगवत गीता में कहा, अर्जुन ने जब पूछा मन तो चंचल है, ये चंचल मन को एकाग्र कैसे करे? क्या कहा प्रभु ने? अभ्यास है न तु वैराग्य। अर्जुन, अभ्यास चाहिए, वैराग्य चाहिए। किसके प्रति वैराग्य? उपेक्षा मतलब क्या? नाम रूप के प्रति वैराग्य, संबंध बोध के प्रति वैराग्य। जिसी नाम रूप से हमने संबंध बनाया उसके प्रति वैराग्य। राग ही तो हमें क्या करता है? राग वृत्ति हमेशा उसी नाम रूप को बनाई रखने का इच्छा जताता है। उपेक्षा कैसे करोगे? इसीलिए विषय से अनासक्त हो। विषय से अनासक्त व्यक्ति ही समाधि स्थिति को प्राप्त कर सकता है। बार बार अपने हृदय में, बुद्धि में चिंतन करते रहो। जितना चिंतन बढ़ेगा उतना उतना नाम रूप का उपेक्षा होता जाएगा। जितना चिंतन बढ़ेगी उतना सच्चिदानंद लक्षण में हमारा निष्ठा बनेगी। जितना सच्चिदानंद स्वरूप में निष्ठा बनते जाएगा, नाम रूप उपेक्षा होता जाएगा। जैसे मैं एक दृष्टांत दूं, जैसे जैसे आप मार्ग में चल रहे हैं, मार्ग में एक एक गांव होकर के आपको जाना पड़ता है। आप यात्रा करते जैसे जा रहे हैं, चलना बंद नहीं हुआ। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे एक एक गांव आपसे छूट रहे हैं ना? नहीं, ये आपको छोड़ना पड़ता है। मैंने कई बार बोला था, वैराग्य छोड़ने का नाम नहीं है, छूट जाने का नाम वैराग्य है। उपेक्षा भी वही है। उपेक्षा आप बोलोगे नहीं, मैं तो आज एक आदमी की उपेक्षा कर दिया, मैंने इसको उपेक्षा किया, बाहर कर दिया। कब तक? बाहर का रहता नहीं है जब तक अंदर से नहीं किया। अंदर का उपेक्षा चाहिए, अंदर से। उपेक्षा मतलब उसके प्रति आश्रय बुद्धि न होना। तब उपेक्षा होता है। उसमें महत्व क्यों देते हैं आप? किसी भी चीज को महत्व तब देते हैं आप अपने आप को उससे आश्रित मानते हैं, उससे सुरक्षित महसूस करते हैं, जिसी से आप उस चीज को महत्व जीवन में देते हैं।
आप अपना नाम रूप से अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस करोगे, अपना जो पहचान आपने बना करके रखा उसमें अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस करोगे, उसको छोड़ने में दिक्कत होगा। हमारा सुरक्षा वास्तव में कहाँ है? अपने स्वरूप में सच्चिदानंद रखा। अपने वास्तविक स्वरूप में हम निश्चिंत है, हमको उसी से किसी से भय नहीं होता है। वो हमारा आश्रय स्थली है। आश्रय उसको कहते हैं जो स्वयं, और वो आश्रय दे सकता है जो स्वयं निराश्रित हो। आप किसी का आश्रय ले रहे हैं, आप घर का मालिक हो, आपको कोई आपके घर में आश्रय मांगे तो आप दे सकते हैं। आपका संतान किसी को आपके घर में रख सकता है? नहीं। क्यों? वो आपसे आश्रित है। जो जिसका हमने आश्रय लिया, जिसी नाम रूप का आश्रय लिया, देह का हो, मन का हो, इंद्रिय का हो, हृदय चिंतनता ही है। वो देह जो पराश्रित है वो मुझे कैसे आश्रय देगा? मैं इसको इतना महत्व दूं? मन जो मेरा आश्रित है वो मुझे कैसे आश्रय देगा जो मैं उसका आश्रय लूं? जब इस तरफ का चिंतन होता है तब नाम रूप का उपेक्षा होता है। खाली कह देने से उपेक्षा हो गया नहीं। शरीर एक नाम है, एक रूप है। अंतकरण एक नाम है, रूप है। हृदय शब्द दिया। इंद्रिया एक नाम है, रूप है। इस नाम रूप को मैं उपेक्षा कैसे करूं? पहले अपेक्षा को समझना, फिर उपेक्षा को समझ सकते हैं। अपेक्षा में क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे लगता है मेरा यह आश्रय है, इसके बिना मैं अपने आप को जाहिर नहीं कर सकता। ये मुझे सुरक्षित रख रहे हैं, इसके द्वारा मैं सुरक्षित हूं, तभी तो उसका अपेक्षा करता हूं। जब ये बात पता चलेगा ये मेरे आश्रित है, मुझे क्या आश्रय देंगे, तब वो उपेक्षा हो जाएगा ना? नहीं हो जाएगा? तब उसका उपेक्षा हो जाएगा। इसी तरफ से हृदय अपने बुद्धि में जिसका आपने आश्रय लिया उसका पहले उपेक्षा करो, फिर बाहर का उपेक्षा हो जाएगा। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्ण